नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये वे समय है जब आसमां के ग्रह और धरती के देवी देवता दोनों एक साथ तुम्हारे घर की ओर मुंह किए खड़े हैं। 30 जुलाई से 9 अगस्त तक तुम्हारे घर के चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बन चुका है। यह घेरा देवी देवताओं का है। कोई बहुत बड़ा हादसा परिवार में होने वाला है। यह बात मैं हल्के में नहीं कह रही। यह कोई अफवाह नहीं, कोई डरावनी कहानी नहीं। यह वर्तमान गोचर और शास्त्रों के आधार पर निकल कर आई है। जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। जो लोग इसे समझकर सावधानी बरतेंगे उनके लिए यही घेरा सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बन जाएगा। यह 10 दिन सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। अगर घर में कोई भी सदस्य है तो यह 10 दिन जीवन के सबसे संवेदनशील और निर्णायक दिनों में से एक साबित हो सकते हैं। मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है वह किसी किताब से उठाकर नहीं लिखा। यह शास्त्रों की गहराई और वर्तमान ग्रहों की स्थिति को जोड़कर निकाला गया है। इसलिए पूरा ध्यान से सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वह तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। 23 जुलाई से 9 अगस्त तक शुक्र, शनि और राहु की विशेष स्थिति असाधारण दबाव बना रही। शुक्र इस समय खुद कुछ कमजोर स्थिति में खड़े हैं। शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव परिवार, घर, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़े भावों पर सीधा पड़ रहा है। इसी वजह से देवी देवताओं का घेरा बनने जैसी स्थिति पैदा हो रही। ये घेरा सुरक्षा भी दे सकता है और अगर कर्मों का बोझ ज्यादा है तो हिसाब भी ले सकता है। यह समय ऐसा है जब ऊपर वाले तुम्हारे घर की ओर ध्यान दे रहे हैं, या तो रक्षा करने के लिए या पुराने हिसाब चुकाने के लिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक काम और कर दो, सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि भोले बाबा की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब जो बात आने वाली है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। करियर और पैसे के मामलों में यह 10 दिन थोड़े अस्थिर और अप्रत्याशित रहने वाले हैं। अचानक कोई खर्च आ सकता है जो तुम्हारे बजट को बिगाड़ दे। ऑफिस में कोई पुराना विवाद फिर से सर उठा सकता है। कोई पुरानी फाइल, कोई पुरानी शिकायत या कोई पुराना झगड़ा अचानक सामने आ सकता है। नौकरी वाले लोगों को सुपीरियर की तरफ से अचानक दबाव महसूस हो सकता है। कोई अप्रत्याशित काम थोप दिया जा सकता है या कोई गलतफहमी पैदा की जा सकती है। बिजनेस करने वालों को पार्टनर या क्लाइंट से झगड़े का डर रहेगा। कोई डील अटक सकती है, कोई पेमेंट रुक सकती है या कोई पुराना हिसाब फिर से उठ सकता है। पैसों के मामले में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बड़े निवेश, लोन या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले फिलहाल टाल दो। इस समय जल्दबाजी में लिए गए कोई भी फैसला बाद में भारी पड़ सकता है। एक बात और याद रखना, अगर कोई तुम्हें जल्दी पैसा कमाने का आसान तरीका बता रहा है, कोई शॉर्टकट बता रहा है, कोई नया स्कीम या कोई नया बिजनेस आइडिया जल्दी पैसा कमाने का बता रहा है तो उससे दूर रहना। इस समय धोखा होने की संभावना ज्यादा है। लोग तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पैसे के मामले में जितना हो सके उतना सतर्क रहे। कोई भी कागजी काम, कोई भी समझौता, कोई भी हस्ताक्षर इन दिनों बिना सोचे समझे मत करना, क्योंकि ग्रह इस समय मन को भ्रमित करने वाले प्रभाव डाल रहे हैं। जो बात आज सही लग रही है वही 10 दिन बाद गलत साबित हो सकती है। इसलिए हर फैसले को 2 बार सोचो, 3 बार जांचो और फिर चौथी बार पूछोगे क्या वाकई जरूरी है। करियर में तरक्की की संभावना इन दिनों बहुत कम है। स्थिरता बनाए रखने ही बड़ी सफलता होगी। जो लोग जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वे उलझ सकते हैं। जो लोग धैर्य रखेंगे वे सुरक्षित बच जाएंगे। रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। शादीशुदा लोगों में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों का बहस हो सकता है। कोई पुरानी शिकायत फिर से सामने आ सकती है। कोई बात जो सालों से दबी हुई थी अचानक निकल सकती है। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध में अचानक दूरी या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात बिगड़ सकती है,
कोई बात अधूरी रह सकती है, कोई बात गलत समझ ली जा सकती है। यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं बल्कि समझने का है। अगर गुस्सा आ रहा है तो चुप रहना बेहतर है। एक गलत शब्द बाद में बड़ा नुकसान कर सकता है। एक तेज आवाज, एक कटु बात, एक आरोप बाद में महीनों तक मन को कचोट सकता है। इसलिए इस समय जितना हो सके उतना नर्म रहे, बातों को समझने की कोशिश करे, जवाब देने से पहले सोचे, क्योंकि यह 10 दिन रिश्तों की परीक्षा भी लेने वाले हैं। घर के अंदर कोई भी सदस्य अगर चुप है तो उसके मन में कुछ चल रहा हो सकता है। अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसके अंदर का तनाव बाहर आ रहा हो सकता है। दोनों की स्थितियों में समझदारी से पेश आना होगा। समय को अपना काम करने दो। जो संबंध बचने वाले हैं वे बच जाएंगे, जो टूटने वाले हैं वह इन दिनों अपनी सच्चाई दिखाएंगे। माता पिता के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी रखें। उनके स्वास्थ्य और उनकी बातों को नजरअंदाज मत करो। बच्चों के साथ भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि उनका मन भी इन दिनों संवेदनशील रहेगा। स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद न आना या अचानक कमजोरी महसूस होना आम बात तो हो सकती है। शरीर में थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। बेवजह चिंता, गुस्सा या उदासी आ सकती है। मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं। खासकर अगर घर में कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो उनकी सेहत पर खास नजर रखें। रात को देर तक जागने और दिन में ज्यादा भागदौड़ करने से बचना होगा। शरीर को आराम दे, पानी ज्यादा पिए, समय पर खाना खाए, क्योंकि इस समय शरीर और मन दोनों संवेदनशील है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। आंख में जलन, सिर के पिछले हिस्से में दर्द, अचानक चक्कर आना जैसी समस्या भी इन दिनों आपको दिख सकती है। यह सब संकेत है कि शरीर तुम्हें चेतावनी दे रहा। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी दवा नियमित रूप से ले और डॉक्टर से सलाह जरूर ले। नींद की कमी इन दिनों सबसे बड़ा दुश्मन बनेगी, इसलिए रात को 11 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। मोबाइल को सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दे। मन को शांत रखने की कोशिश करें। साथ ही हल्की सांस की कसरत या भगवान का नाम जपने से बहुत फायदा होगा। शरीर को ठंडा रखने वाले फल और हल्के भोजन को प्राथमिकता दे। ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तेल वाला या बहुत देर रात का खाना इन दिनों नुकसान कर सकता है। अब आती है सबसे गंभीर बात। परिवार में हादसे का संकेत इस गोचर में साफ दिख रहा। यह हादसा कोई बड़ा एक्सीडेंट, अचानक बीमारी या घर के अंदर कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। किसी सदस्य के साथ छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है, जैसे गिरना, चोट लगना, अचानक अस्पताल जाना या कोई ऐसी घटना जो परिवार को झकझोर दे। घर के अंदर वातावरण भारी रहेगा। कोई ना कोई चिंता सबके मन में रहेगी। रिश्तों या पड़ोसी में भी झगड़े की स्थिति बन सकती है। कोई बात बिगड़ सकती है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई पुराना विवाद फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, देवी देवताओं का घेरा सिर्फ सजा के लिए नहीं होता। अगर तुम सही उपाय करोगे और सावधानी बरतोगे तो यही घेरा तुम्हारी रक्षा का कवच भी बन सकता है। यह समय डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। घर के अंदर कोई भी बिजली का काम, कोई भी ऊंचाई वाला काम, कोई भी तेज औजार वाला काम इन दिनों खुद मत करो, ना ही किसी सदस्य को करने दो। रसोई में ज्यादा सावधानी रखें। पानी से फर्श पर फिसलने की संभावना बढ़ सकती है। गाड़ी चलाते समय, बाहर निकलते समय दुगनी सतर्कता बरते। रात को अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए जरूरी दवा घर में उपलब्ध रखें। अगर कोई सदस्य अकेला है तो उसे रोज संपर्क बनाए रखें। यह सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों से बड़ा नुकसान रुक सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे संवेदनशील दिन 31 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त को है। इन दिनों किसी भी तरह की यात्रा, बड़े फैसले, झगड़े या रात को देर तक घर से बाहर रहने से बचना होगा। खासकर 5 अगस्त को घर में किसी भी तरह की बहस या तेज आवाज से दूर रहना। इन दिनों घर के अंदर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। कोई भी बात गुस्से में मत बोलना, क्योंकि यह 3 दिन ऊर्जा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। 31 जुलाई को अचानक कोई खबर आ सकती है जो मन को अशांत कर दे। 2 अगस्त को स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी समस्या सामने आ सकती है। 5 अगस्त को घर के अंदर तनाव चरम पर हो सकता है, इसलिए इस दिन
सबको शांत रहने की सलाह दी जाती है। 7 और 8 अगस्त को बाहरी लोगों से विवाद की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए अनावश्यक बातचीत से बचना बेहतर होगा। इन 5 दिनों को विशेष रूप से याद रखिए और कैलेंडर पर निशान लगा लो ताकि कोई भूल ना हो। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी स्नान करके महादेव हनुमान जी का नाम लेना, घर में दिया जलाना, खासकर संध्या के समय परिवार के सदस्यों से नरम भाषा में बात करना, जरूरी कामों के अलावा बाहर कम निकलना, लाल या काले रंग के कपड़े ज्यादा न पहनना, किसी से झगड़ा या बहस न करना, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर न जाना, कोई भी नया काम, नया निवेश या बड़ा खर्च न करना, मांस मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना। यह छोटी छोटी बातें इस समय बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार को साफ करके हल्दी कुमकुम लगाना बहुत शुभ रहेगा। दिन भर में जितनी बार हो सके मन में हर हर महादेव का जाप करते रहे। यह जाप न सिर्फ तुम्हें शांत कर देगा बल्कि घर के वातावरण को भी शुद्ध कर देगा। बच्चों को भी इन दिनों ज्यादा बाहर खेलने मत भेजो। बुजुर्गों को अकेले सीढ़ियां या किसी बाहरी सामान को उठाने मत दो। यह सब सावधानियां लगती तो छोटी है, लेकिन इन दिनों इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उपायों की। यह उपाय बहुत सरल है लेकिन असरदार है। रोज सुबह उठकर पीपल के जड़ को पानी चढ़ाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। 30 जुलाई से 9 अगस्त तक रोज रात को एक कपूर जलाकर महादेव से प्रार्थना करो। बस इतना बोलो कि बाबा मेरे परिवार की रक्षा करो। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम लगा कर रखो। अगर संभव हो तो शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रोज रात को सोने से पहले पूरे परिवार के लिए मानसिक रूप से माफी मांगो। पुराने गिले शिकवे छोड़ दो। मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। ये छोटे छोटे उपाय इस समय बड़ा कवच बन सकते हैं। यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी सावधानी और श्रद्धा को ऊपर वाले तक पहुंचाने का माध्यम है। पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाते समय मन में यह भावना जरूर रखें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर के चारों ओर घूम रही वह इस पानी के साथ धरती में समा जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आवाज में शक्ति रखें, फुसफुसाहट में मत पढ़ो। कपूर जलाते समय कमरे की खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खोल दो ताकि धुआं बाहर निकले और घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। शनिवार को दान करते समय किसी जरूरतमंद को ही दो, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं। और रात को माफी मांगते समय सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से मांगो, क्योंकि इन दिनों दिल की सफाई सबसे बड़ा उपाय है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह 10 दिन तुम्हें डरावने लग सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब देवी देवता घर को घेर लेते हैं तो वह सिर्फ सजा देने नहीं आते, वह हिसाब भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। अगर तुम सावधान रहोगे, उपाय करोगे और गुस्सा को काबू में रखोगे तो यह समय गुजर जाएगा और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। डरने की जरूरत नहीं, बस जागरूक रहने की जरूरत है। जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे उन्हें बाद में पछतावा हो सकता है। जो लोग इसे समझकर आगे बढ़ेंगे उनके लिए यह समय सुरक्षा का कवच बन सकता है। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा, ग्रह तुम्हें संकेत दे रहे, देवी देवता तुम्हारे घर की ओर देख रहे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सावधानी बरतोगे तो रक्षा मिलेगी, लापरवाही बरतोगे तो हिसाब भी चुकाना पड़ सकता है। यह घेरा कोई सजा नहीं, यह एक अवसर है। अवसर इस बात का कि तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और ऊपर वाले की शरण में आओ। जो लोग इन 10 दिनों में अनुशासन बनाए रखेंगे उनके लिए आगे जाने वाले महीने और भी शुभ रहेंगे। जो लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे वे बाद में कहेंगे कि किसी ने बताया था लेकिन हमने सुना नहीं। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुमसे छूट न जाए। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ यह वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरे परिवार के लिए है। जय महाकाल, जय हनुमान।
और हाँ, सावधान रहना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।